मौत की दवा। महात्मा बुद्ध से संबंधित कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक दुखी महिला मिली जो शोक में डूबी हुई थी। उसने बुद्ध से आकर कहा, भगवान, मेरी आंखों के सामने मेरा प्रिय पुत्र मरा पड़ा है। मैं नहीं जानती कि क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस दर्द से मुक्ति पा सकूं। महात्मा बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर पूछा, तुम्हें अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो मुझे एक काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए एक दवा लाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? महिला ने बिना देर किए कहा, जी हाँ भगवान, मैं तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी। बुद्ध ने उसे कहा, तुम्हें यह दवा एक खास औषधि से मिलेगी। इसके लिए तुमको गांव में से किसी घर में जाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां कोई व्यक्ति कभी नहीं मरा हो। तुम्हें उस घर से कुछ मुट्ठी भर धनुष के बीज लाकर मुझे देना होगा। महिला ने तुरंत बुद्ध के आदेश का पालन करने की सोची और गांव के घर घर में जाकर यह पता करने लगी कि किसके यहाँ कोई व्यक्ति कभी मरा न हो। लेकिन एक एक घर में जाकर उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। एक घर में माता पिता, दूसरे में बच्चे, तो तीसरे में दादा दादी की मौत हुई थी। जब वह निराश होकर वापस बुद्ध के पास आई तो उसने कहा, भगवान, मैं हर घर में गई, लेकिन मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझ चुकी हो कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में स्थायी नहीं है। हम सभी को एक दिन इस संसार से जाना है। इस अनित्य जीवन को समझना ही शोक से मुक्ति का मार्ग है। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह शोक से मुक्त हो गई थी। उसे समझ में आ गया कि मृत्यु केवल शारीरिक अस्तित्व का अंत है, परंतु जीवन की अस्थिरता को समझकर ही शांति और संतुलन पाया जा सकता है। बुद्ध ने उसे दवा नहीं दी, लेकिन इस सत्य ने उसे मानसिक शांति प्रदान की। यह कहानी यह सिखाती है कि मृत्यु को स्वीकार करना जीवन का एक हिस्सा है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन के दुखों से मुक्त हो सकता है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि हर एक व्यक्ति को अपने दुखों का सामना करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सत्य है।